जुबैर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शेख इम्तियाज़ साहब हमारे सदर हैं। ये वो लोग थे जब इनको किसी को दाढ़ी आई हुई थी, किसी को नहीं आई हुई थी, यंग लोग थे। ये सारे पीसीओ थे उस वक्त, अपने अपने इलाके के पीसीओ थे। वही आज लीडरशिप है। मैं समझता हूँ किसी पार्टी के लिए ड्रीम, किसी पार्टी के लिए ख्वाब ये हो सकता है कि उसके वो लोग जो बिल्कुल यूथ से लेके चले, वो आज पार्टी की ज़मामे कार, पार्टी की लगामें, पार्टी की जो लीडरशिप है उनके पास है। हम इनको वेलकम करते हैं। और जब मैं देखता हूँ इनका तरक्की का सफ़र या इमरान खान के साथ खड़े होने का सफ़र, तो वो बड़ी खुशी होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आइंदा हमारे पास टिकटें भी इनकी हैं, हमारे पास वजारतें भी इनकी हैं, हमारे पास MNA और MP शिप भी इनकी है। हम किसी लोटे को पैसे के नाम पे, ताकतवर होने के नाम पे यहाँ वेलकम नहीं करेंगे आइंदा। ये वो लोग थे जिन्होंने दिखाया कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, आए यहाँ पे, वो बजाय लगाने के टिकटों के लेके चले गए, टिकटों के पैसे लिए और यहाँ से चले गए। बड़े बन के आए, छोटे निकले, बड़े बन के आए, छोटे साबित हुए। सो हम उबैर साहब कह रहे हैं और मैं बिल्कुल इससे आगे बढ़ के कहूँगा कि जी उनसे कहीं छोटा वो बेहतर है जिसने अपनी शर्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नहीं बेची। यहाँ पे नमल बना, यहाँ पे ये बना, क्या नाम है, शौकत खानम बना, बड़ों ने नहीं बनाया, बच्चों ने अपने पॉकेट मनी दे के बनाया। PTI भी जो बनने जा रही है, ये वो पार्टी होगी जो दूसरी बार पाकिस्तान के लिए आज़ादी हासिल करेगी। 1947 में हमारी आज़ादी में एक हुक्म था, एक नुक्स था कि 1876 में कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के मंशूर में शामिल था कि यहाँ पे जागीरदार जो हैं, जागीरें नहीं होंगी इंडिया में जागीरें नहीं होंगी, जागीरें बांट दी जाएंगी। जुबैर और शेख साहब सुनना ज़रा, कि कांग्रेस के मंशूर में शामिल था कि इंडिया में जागीरें नहीं होंगी। फिर 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी, तो उसकी पहली मीटिंग में सारे जागीरदार शामिल थे, सारे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब फलां, ये उस वक़्त भी जागीरें बचाने आए थे। और पाकिस्तान में ये सारे जागीरदार इकट्ठे हो गए और इन्होंने हमें हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करने दी। हमें अधूरी आज़ादी मिली, हमें बनिए से आज़ादी मिल गई। जो साहूकार था, जो सूदखोर था, कारोबार मुसलमानों के पास आ गया। हमें मोदी जैसे घटिया लोगों से, जो मुसलमान जाता था तो उसके आने के बाद गाय का गोबर फेरते थे अपने घर में कि गाय, घर को पवित्र करना है हमने, वो गाय के गोबर को पवित्र समझते थे, मुसलमान को मलीच और नापाक समझते थे। उन लोगों से हमारी अलहदगी हुई, हमने तरक्की की, हम आगे बढ़े। लेकिन जो जागीरदार का रोल था, जो लोटे का रोल था, जो पैसे के नाम पे आने वालों का रोल था, वो वहाँ पे कायम रहा। ये 2022 में हम अमेरिका और इस मुल्क का जागीरदार और इस मुल्क के वो लोग जो खास किस्म के कपड़े पहन के किसी खास किस्म की बिल्डिंग में बैठ के फैसले करते हैं कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है, और आज गद्दार कौन सा बदल गया और आज हीरो कौन है। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बंदे ने किसी जगह कहा, बहुत बड़ा आदमी समझता है अपने आप को, हम नहीं समझते उसको, उसने कहा कि आज के बाद इमरान खान इज नो मोर हीरो। भाई तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? शेम। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? और साथ उसने कहा फर्दर मोर, आज के बाद मोहसन दावड़ इज नो मोर ए ट्रेटर। मोहसन दावड़ इज नो मोर ए ट्रेटर। सर आप तनख्वाहदार हैं, आप घर जाएं। नामंजूर। आप 22 करोड़ लोगों का, 22.5 करोड़ लोगों का बेशुमार 22.5 करोड़ तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा। हमें कोई ये सबक ना सिखाए कि इमरान खान कब
हीरो था और कब नहीं था। ये फैसला 22 करोड़ लोग करेंगे, यहां का कोई छोटा मोटा मुलाजिम नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। और कोई बंदा खास तरह के कपड़े पहन के यहां के फैसले ना करे, आइन के मुताबिक फैसले करे। हम भी उसकी इज्जत आइन की वजह से करते हैं। अगर वो आइन से डेविएट करता है और कहता है मैं मुकद्दस हूं, तो मुकद्दस गाय बन के इंडिया चला जाए, उसका गोबर लोग फेरा करेंगे। हमें यहां आइन वाले चाहिए। ये मुल्क आइन के तहत चल सकता है। आइन के तहत बना था। कायदे आजम यहाँ के वकील थे। अल्लामा इकबाल ने हमें आज़ादी का दर्स दिया था। और अल्लामा इकबाल तो क्या बाद की बात है। मैं अमेरिका गया, अटलांटा में डॉक्टर क्या नाम है इसका, मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की कब्र पे मैं गया, फातिहा कही मैंने, फिर उसकी लाइब्रेरी में चला गया। 3 घंटे मैंने गुजारे वहां, पढ़ता रहा। मैं हैरान हो गया। मैं 1937, 1935, 1930 तक वहां पर कालों को साहिल पे जाने की इजाजत नहीं थी। काले यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, काले क्लब और होटल नहीं जा सकते थे। मार्टिन लूथर किंग और बीवी ने जब कंप्लेंट लाई तो उसी जुर्म में मार्टिन लूथर किंग को कत्ल किया गया। और उसके बाद कालों को साहिल पे जाने की इजाजत मिली। उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत मिली। ये 1930 की बातें मैं कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं 1400 साल पहले कि सबसे ऊंची जगह पे, सबसे मुकद्दस जगह पे बिलाल हबशी को खड़ा किया गया कि बुलाओ अल्लाह की तरफ, बुलाओ दीन की तरफ। सबसे मुअज़्ज़ज़ मकाम उसको दिया गया। फिर मदीना फतह मक्का के मौका पे सबसे अफजल जो काम करार दिया गया वो गुलामों को आज़ाद करना दिया गया। और हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हारी माओ ने तुम्हें आज़ाद जना है, तुम्हें कौन गुलाम बना सकता है। मेरे दीन ने 1500 साल 1400 साल पहले फैसला किया। ये रोशन ख्याल आज से सिर्फ 80 साल पहले ये फैसला करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में आज़ादी और तरक्की का रिश्ता है। जहां आज़ादी नहीं, तरक्की हो नहीं सकती कभी। लिहाजा हमारे लिए पहला करने वाला काम आज़ादी है। और आज़ादी के हवाले से मैं एक छोटी सी बात, बेटा एक मिनट, एक बात आखिरी करता हूं मैं, कि आप थोड़ा सा, अब पूरी बात आपको समझ लग जाएगी कि है मसला क्या है, हमारे साथ मसला क्या है। ये मैं कहता हूं, ये जो हम यहां बैठे हैं, ये इलेक्शन की बात नहीं है। बेटा एक साइड पे बैठो। ये इलेक्शन की बात नहीं है, ये वोटों की बात नहीं है, ये इमरान खान या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात नहीं है, ये जरदारी और इमरान खान में कौन होगा ये बात नहीं है। बात इससे कहीं बड़ी है। पुराना जो बादशाह था वो क्या होता था? पुराना बादशाह और सिपा सालार एक आदमी होता था। बादशाह भी वही था, सिपा सालार भी वही था। बादशाह का बड़ा सा महल होता था। उस महल में हजारों घोड़े होते थे, उनके अस्तबल होते थे, हजारों फौजी होते थे, उनकी बारकें होती थी, उनके लिए दाना होता था। बादशाह बाहर से पैसे लोगों से छीन के लाता था, ला के अपने तहखाने में सोना जमा करता था, चांदी जमा करता था। बादशाह की 100-150 शादी होती थी, 100-150 औरत रखी होती थी उसने। सारी दौलत उधर इकट्ठी करता था, सारे घोड़े उधर इकट्ठे करता था, अपने किले में, अपने महल में सारे फौजी उधर इकट्ठे करता था। फिर उसके बेटे, भतीजे उसके, पोते उसके, निवासे उसके, उन सारों में एक जंग चल रही थी कि अगला बादशाह कौन होगा। वो कितने घटिया थे, कितने नालायक थे, कितने नकम्मे थे, कितने करप्ट थे, ये बात नहीं होती थी। वो जालिम होते थे, अक्सर लोगों को कत्ल करते थे और उनमें से कोई बादशाह बन जाता था, उन घोड़ों की बुनियाद पे, उन तलवारों की बुनियाद पे, उन सिपाहियों की बुनियाद पे। और हर किले के साथ छोटी छोटी तंग गलियों में लोग एक एक मरले के मकान में रहते थे। आज भी आप शाही किला देखें, शाही महल देखें, छोटी तंग गलियों में लोग, खवातीन बैठी होती थी अपना जिस्म बेचने के लिए, और साथ बादशाह सैकड़ों एकड़ के महल में रखता था। यह पुराना मुल्क होता था।
और फिर दुनिया चेंज हुई। जब मैग्ना कार्टा लिखा गया तो कहा गया कि बादशाह सिर्फ तनहा लेगा, आम आदमी होगा, पीएचडी होगा, पढ़ा लिखा होगा, ईमानदार होगा, तनहा पे गुजारा करेगा, एक कार रखेगा, रिटायर होगा, दोबारा नौकरी करेगा। नए वजीर आजम वो सदर हैं, वो वजीर आजम हैं, वो चांसलर हैं, सारे के सारे नौकरियां करते हैं। उनके बच्चों के नाम कोई नहीं जानता। उन कौमों ने तरक्की की जहां के बादशाह किराए के मकानों में रहते हैं। आज भी जापान का बादशाह यानी वजीर आजम, आज भी अंजीला मार्केल एक फ्लैट में रहती रही, 3 बार वजीर आजम बनी। बोरिस जॉनसन कहां रहता है, जॉन मेजर कहां रहता है। और मेरे मुल्क में क्या है, जरदारी के घर को घर कहेंगे, महल कहेंगे, नवाज शरीफ के घर को घर कहेंगे या महल कहेंगे। उसने 25,000 कनाल का घर बनाया। वो घटिया आदमी किस लिए बनाया तुमने? ये उन्हीं बादशाहों की याद है। ये दिल्ली का लाल किला हो या यहाँ का शाही किला हो, उस तरह के महल बनाते हैं, उनमें सोना इकट्ठा करते हैं, उनमें फौजी इकट्ठे करते हैं। वो फौजी कलम वाले हों या तलवार वाले हों, आप इनका नाम लें वो पड़ जाते हैं, आपको हमला कर देते हैं आप पे। कोई कलम लेके हमला कर देता है, कोई तलवार लेके हमला कर लेता है, कोई बदमाश बन जाता है, कोई साफी बन जाता है। मेरी कौम को गुलाम बना के रखा है इन लोगों ने, और वहां जाके तलवे चाटते हैं अमेरिका के, बेदाम बिकते हैं। वो कहते हैं अफगानिस्तान में हमला कर दो, कर देते हैं। वो कहते हैं ईरान के साथ लड़ पड़ो, लड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं चाइना में जाके इन्फिल्ट्रेशन करो, कर देते हैं। ये 23 करोड़ लोगों को इतने में बेच देते हैं जितने ब्लू एरिया में 6 कनाल के 2 कमर्शियल प्लाट हैं। मेरे मुल्क की ये कीमत है। मेरे मुल्क के साथ ये सलूक करने जा रहे हो। मेरे भाइयों, आज के बाद यहां वो वजीर आजम होगा जो छोटे घर में रहता होगा, जिसकी औलाद अगला वजीर आजम नहीं बनेगी, जिसके महल में सोना नहीं पड़ा होगा। नवाज शरीफ यहां से क्या किया उसने? यहां अपने महल में सोना पूरा नहीं आया, जाके सारा लंदन खरीद लिया। 1100 प्रॉपर्टी है इस आदमी की, और वहां से बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। हमें कहते हैं हम आजाद मुल्क हैं। हम यहां आजादी लेने आए, हम इलेक्शन जीतने नहीं सिर्फ आए। जो काम कायदे आजम के दौर में अधूरा रह गया, आधी आजादी मिली हमें बनिए से मिली, ये काले अंग्रेजों से हमें आजादी नहीं मिली, काले गुलामों से नहीं मिली। ये काले उन गोरों के तर्जमान बन के यहाँ बैठे हैं, उनके बिहाफ पे यहाँ से लूटते हैं, पैसे वहां ले जाते हैं। लिहाजा आजादी से बगैर किसी बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कोई बंदा हमें डराने की कोशिश ना करे, कोई हमें आर्टिकल 6 की बातें ना करे, कोई हमसे तौहीन अदालत की बातें ना करे। जो बुरा करेगा हम सवाल उठाएंगे उस पे, जो आइन के खिलाफ जाएगा हम सवाल उठाएंगे, जो हमारे हीरो का फैसला करेंगे हम उसकी ईमानदारी पे, हम उसकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाएंगे। हमें कोई ना बताए कि इमरान खान हीरो है कि नहीं, हमें कोई ना बताए मोहसिन दावड़ हीरो है कि नहीं है। जिसको हम समझते हैं वही हीरो होगा, जिसको हम समझते हैं वही गिरफ्तार होगा। सो मेरे भाइयों, ये जो लॉन्ग मार्च है, आजादी मार्च है, गुलामी नामंजूर मार्च है, ये बड़ा मकसद है। इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे, हमारे वर्कर जीतेंगे। कोई नोटा यहां नहीं होगा, कोई पैसे वाला यहां नहीं होगा, हम जीतेंगे। ये थोड़े से पैसे दिखाते हैं, हमारे वर्कर को लूट के ले जाते हैं। कूड़े वालों से पैसे इनको लेते हुए हमने देखा, पानी वालों से पैसे इनको हमने लेते हुए देखा। हमने तो नहीं, ये गलियों से पैसे इनको लेते हमने देखा। ये बड़े कहां से आ गए? थोड़ा सा शक पड़ा, यहां से भाग गए कि इमरान खान अनपॉपुलर हो गया। हमें इस तरह के लोटों की, छोटे छोटे लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे वर्कर जीतेंगे। सो आजादी की राह में निकलो, अल्लाह की राह में, हल्के हो या बोझल, छोटे हो या बड़े, कमजोर हो या ताकतवर, जवान हो या बूढ़े, निकलो अल्लाह की राह में। आजादी से कम किसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं है। इंशाल्लाह आजादी लेकर आएंगे। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल के वाकये की वजह से खान साहब ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस आज बुलाई, जिसकी वजह से कुछ हमारे मरकजी लीडरान उस वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और लेट हैं, लेकिन मैं आप सब दोस्तों को मजीद इंतजार नहीं करवाऊंगा। आप सब दोस्तों के लिए खाने का वसी इंतजाम मौजूद है, सब दोस्त खाना खा के जाएं और मीडिया के दोस्तों के लिए भी एक टेबल लगवाया है, आप सारे दोस्त भी खाना